हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 2025 जो कि जनवरी में होना है, उनके लिए जो नोटिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन की हो चुकी है। पूरी डिटेल में हम बताएंगे कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है यूजी, पीजी, पीएचडी सभी लोगों के लिए। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक वीडियो देखिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और शेयर करिए। द प्रोसीजर फॉर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन जनवरी 2025 के लिए जो है वो इवन सेमेस्टर का जो एकेडमिक ईयर है 2024-25 यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए वो इस तरह से है कि ऑनलाइन जो आपने फ़ीस जमा करनी है एकेडमिक की, हॉस्टल की भी, एकेडमिक की अलग है और हॉस्टल की अलग करनी है। ध्यान से अभी सुन लो, एकेडमिक की फ़ीस आपने अलग करनी है और हॉस्टल की फ़ीस अलग करनी है। वैसे तो अब बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं, इसलिए वो हॉस्टल की फ़ीस अलग करते हैं, एकेडमिक की अलग करते हैं। फिर भी कई बार बीच में ऐसा हो जाता है कि आप हॉस्टल की फ़ीस एकेडमिक की फ़ीस के साथ जमा कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। तो जो ऑनलाइन फ़ीस की डेट है वो 1 जनवरी से शुरू होगी और 6 जनवरी 2025 तक आपने एकेडमिक की फ़ीस भी देनी है और हॉस्टल की फ़ीस भी देनी है। एकेडमिक की फ़ीस आप अलग करेंगे और हॉस्टल की फ़ीस जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं उसी हॉस्टल में आपने एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से वो फ़ीस देनी है। इसके साथ ही जो तारीख है रजिस्ट्रेशन की पीजी और पीएचडी के लिए, वो अपने अपने जो आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या सेंटर है वहाँ पे ही होगी। पीजी और पीएचडी, पीजी पीएचडी मतलब पीजी चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। और जनवरी इनका है, पीजी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन की डेट है 7/2025 जनवरी। और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है यूजी जो है, बीटेक बीआर जो भी यूजी के हैं, उनकी जो है 8 जनवरी रजिस्ट्रेशन की डेट है। पहले पीजी और पीएचडी की है, उसके बाद जो है यूजी की है। अब आपको सबसे पहले तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है, वो वेबसाइट पे भी है, मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन पे नीचे आप अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी अपना फॉर्म ले सकते हैं। और उसके साथ आपने जब आप फ़ीस जमा कर देते हैं, आपने फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस के लिए भी मैं पूरी वीडियो आपको डाल दूंगा कि कैसे कैसे आपने फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस जमा करके जो आपकी रिसीट आती है, सेल्फ अटेस्टेड रिसिप्ट जो आपने फ़ीस जमा कराई है उसकी। इसके बाद है फ़ीस की डेट मैंने बोल दी है कि जनवरी 1 से 6 जनवरी तक आपने फ़ीस जमा करनी है। और यदि आप फ़ीस लेट जमा करते हो तो 500 रुपये पर डे आपका फ़ाइन रहेगा। 500 रुपये पर डे फ़ाइन है। अगर आप 7 तारीख को करते हैं तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको लेट सबमिशन ऑफ फ़ीस देना है। साथ ही 200 रुपये लेट रजिस्ट्रेशन का भी देना है। अगर आप मान लो 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करते हैं यूजी पीएचडी तो आपको 200 रुपये और देना है। इसलिए आपने टाइम से अपनी फ़ीस भी जमा करनी है, रजिस्ट्रेशन भी टाइम से करना है। रजिस्ट्रेशन जितने दिन लेट करोगे उतने 200 के हिसाब से, रुपये 200 के हिसाब से आपको ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूजी के जो स्टूडेंट है जो फ़ी वेबियर लेना चाहते हैं वो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट देंगे। वैलिड इनकम है जो पुराना ना हो, अप्रैल 2024 के बाद, अप्रैल 2024 के बाद का जो बनाओ वो आपने देना है। और द स्टूडेंट हु वर अलॉटेड हॉस्टल इन प्रीवियस सेमेस्टर आर रिक्वायर्ड टू सीक नो ड्यूज। और आपको ये तो सबको पता है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका फॉर्म है उस पर हॉस्टल से अपना नो ड्यूज भी कराना है। और जो आईसीसीआर के स्टूडेंट है, आईसीसीआर उनकी फ़ीस खुद देगा और उनको फ़ीस की रिसीट भी जमा नहीं करनी है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का जनवरी 16 है। 16 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन होगा लेट फ़ीस के साथ। 16-17 तारीख को किसी का भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
इवन सेमेस्टर के लिए आपको बता दिया है, जो आपकी यूजी, पीजी और पीएचडी की क्लासें जो है 9 जनवरी से शुरू हो जाएगी। आपकी क्लासेस जो है 9 जनवरी से शुरू हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत है तो आप अपने कंसर्न जो रजिस्ट्रेशन इंचार्ज है उनसे बात कर सकते हैं। उनकी लिस्ट भी मैं डाल दूंगा और आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो ये है। इसके बाद अलग से मैं अभी आपको बताता हूँ कि फ़ीस कितनी कितनी है, कैसे देनी है। हॉस्टल चार्ज को छोड़ के ये फ़ीस है। इसमें जो मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ इसमें हॉस्टल का नहीं है, ये अभी एकेडमिक की फ़ीस है आपके डिपार्टमेंट की। इवन सेमेस्टर के लिए जो आपकी फ़ीस है वो है। तो जो बीटेक, बीआर्क और ड्यूल डिग्री सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर है उनके लिए मैं ये फ़ीस बताऊंगा। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर बीटेक, बीआर्क और ड्यूल डिग्री जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 83,100 रुपये, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 20,600 रुपये, और जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम है उनको 20,600 रुपये, और जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख रुपए तक है उनको 41,433 रुपये। इसके साथ ही अब बीटेक, बीआर्क और ड्यूल डिग्री जो कि 6th सेमेस्टर में है, ओपन कैटेगरी के लिए 76,450, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 13,950, 1 लाख रुपए से कम इनकम वालों को है 13,950, 1 लाख से 5 लाख तक की फैमिली इनकम के लिए है 34,783 रुपये। बीटेक, बीआर्क और ड्यूल डिग्री जो 8th सेमेस्टर के हैं, ओपन कैटेगरी के लिए 75,750, एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 13,250, 1 लाख रुपए से कम के लिए 13,250, 1 लाख से 5 लाख तक के लिए है 34,083 रुपये। इसी तरह से जो बीआर्क है और 10th सेमेस्टर के हैं, बीआर्क 10th सेमेस्टर उनको ओपन कैटेगरी के लिए 75,750, एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है 13,250, और 1 लाख से कम इनकम के लिए है 13,250, और 1 लाख से 5 लाख तक की इनकम के लिए है 34,083 रुपये। ड्यूल डिग्री जो 10वें सेमेस्टर में है उनकी ओपन कैटेगरी के लिए 48,250, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 13,250, 1 लाख से कम इनकम जिसकी है उसके लिए है 48,250, और 1 लाख से जो 5 लाख तक के लिए है 48,250। इसमें 1 लाख से 5 तक के लिए सभी के लिए जो है फैमिली इनकम के जो भी है वो 48,250 है। अब आती है बारी एमटेक सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, उनके लिए है ओपन कैटेगरी के लिए 55,600 रुपये, एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 20,600, 1 लाख से कम यदि है इनकम तो 55,600, 1 लाख से 5 लाख वाले के लिए भी 55,600 रुपये। एमआर्क और एमबीए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर इनके लिए ओपन कैटेगरी के लिए 55,600 रुपये है और कोई भी फ़ी वेबियर इनके लिए नहीं है। एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए 28,100 रुपये है। इनके लिए भी ये ओपन कैटेगरी के हैं सभी के लिए, और नो फ़ी वेबियर बाकी कैटेगरी के लिए। पीएचडी के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ शेड्यूल कैसे कैसे, तो आप इसको देख लीजिए। ये पीएचडी के लिए पीएचडी कैंडिडेट खुद देख लें। और ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार जो आपको प्रॉब्लम करता है, स्टार लिखा है जिस पे स्टार ऊपर है, स्टार स्टूडेंट अलॉटेड सिंगल डबल ट्रिपल सीटर शुड हैव टू पे डिपॉजिट एडिशनल रूम रेंट फ़ी टू द इंस्टीट्यूट अकाउंट में। आपने इंस्टीट्यूट अकाउंट में आपने देने हैं सिंगल सीटर के लिए 7500, डबल सीटर के लिए 3500 और ट्रिपल सीटर के लिए 1,000 रुपये।
एक नीचे है हैश द डिजर्टेशन एवोल्यूशन एग्जामिनेशन फी ऑफ ₹5,000 इज टू बी डिपॉजिट बाय द एमटेक एमआर्क स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ देयर डिजर्टेशन सबमिशन बिटवीन 30/4/2025 से 31/5/2025। तो ये पहले स्टार स्टूडेंट, अब स्टार ढूंढो इसमें कौन कौन है, इनको पे करना है। जैसे पीएचडी 5th सेमेस्टर लिखा है, इनको पे करना है। और यहाँ पे ऊपर देखो बीटेक बीआर्क ड्यूल डिग्री 6th सेमेस्टर, इनको भी पे करना है। इंस्टीट्यूट अकाउंट में आपको पे करना है। और जो आपकी फ़ी रिसिप्ट है ये इंस्टीट्यूट में भी आपको देनी है और हॉस्टल में भी देनी है। इस बात का ध्यान रखें सभी लोग। तो ये सारी डिटेल थी रजिस्ट्रेशन की। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिए, लिखें और आपको मैं इसका रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।